नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल द अनसोल्ड ट्रेजेडीज़ में। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने चैनल का नाम क्यों बदला। एक्चुअली मेरे कई व्यूअर्स को YouTube पर सर्च करने पर चैनल की विजिबिलिटी शो नहीं हो रही थी। एक्चुअली YouTube में ट्रू क्राइम डायरीज़ के नाम से पहले ही कई चैनल बन चुके हैं। आपके नए ऑथर को ये बात पता नहीं थी। नाम मैं ऑफिशियली चेंज कर चुकी हूँ। इसकी विजिबिलिटी शो होने में 13-14 दिन लगेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Cece likes the camera. Say hi, Cece. She loves the camera. Say hi. Hi. She loves the camera. I don't know if you guys saw her. And then there's Bella. Say hi. We got to get her dressed. We have a team meeting here in, I don't know what time it is, in like 45 minutes. And so I got to get ready for that. Then we're going to head out. एक जिम्मेदार पति और अपने 2 बच्चों से बहुत प्यार करने वाला पिता, अपने आने वाले बच्चों के लिए उत्साह से भरी शैनन। फ्रेडरिक, कोलोराडो, यूएसए में रहने वाला ये परिवार हर एक उस इंसान का सपना था जो एक खुशहाल जिंदगी की उम्मीद करता है। वीडियो में हमें एक हंसती खेलती फैमिली अपने आने वाले बच्चे के लिए एक्साइटेड नजर आ रही है। अपनी खुशहाल जिंदगी से सबकी नज़रों में आने वाला ये परिवार इस बात से अनजान था कि उनकी खुशियों को जल्द ही किसी की नज़र लग जाएगी। 13 अगस्त 2018 सुबह 2 बजे के अराउंड शैनन की बेस्ट फ्रेंड और को-वर्कर निकोल उसे सुबह बिजनेस मीटिंग से घर ड्रॉप करती है और सुबह उसको किसी बिजनेस के सिलसिले में कॉल करने के लिए कहती है। लेकिन जब वह सुबह उठ के देखती है तो शैनन स्ट्रेंजली ऑफलाइन थी। उसे चिंता होने लगती है, इसलिए वह खुद घर जाके चेक करने का सोचती है, पर जब वह फ्रंट डोर पर जाती है तब दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड होता है। वो तुरंत क्रिस को कॉल लगाती है। क्रिस निकोल को बताता है कि शैनन प्ले डेट पर गई हुई है। निकोल तुरंत समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि शैनन की कार तो गैरेज में ही खड़ी हुई थी। वह तुरंत अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करती है। कॉप्स जब सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि शैनन अपनी वेडिंग रिंग और फ़ोन तो घर पर ही छोड़ के गई हुई थी। शैनन के पेरेंट्स सिंड्रा और फ्रैंक बताते हैं कि ये बहुत ही अनयूजुअल था, क्योंकि शैनन कभी भी अपनी वेडिंग रिंग और फ़ोन घर पर नहीं छोड़ती थी। जब इस बारे में क्रिस से पूछा गया तो क्रिस ने बताया कि वो तो सुबह ही बच्चों को लेकर निकल चुकी थी। इस फसाद से पर्दा तब उठता है जब क्रिस के नेबर के फ्रंट यार्ड के सर्विलेंस कैमरा में कुछ ऐसा कैप्चर होता है जिसे देख के सबके होश उड़ जाते हैं। ज़रा एक क्लिप देखिए। इसमें कैमरा में नेबर के ट्रक के पीछे क्रिस का ट्रक साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्रिस का कहना था कि घटना के दिन काम के सिलसिले में वह बाहर था, पर इस फुटेज में शैनन, बेला और सीसी को बाहर जाते हुए नहीं देखा गया, बल्कि क्रिस ही इस फुटेज में अपने ट्रक में से कुछ सामान ले जाता हुआ नजर आ रहा है। सच उससे बिल्कुल अलग था जो क्रिस ने अथॉरिटीज़ को बताया था। जब ये क्लिप क्रिस को दिखाई गई तो उसके चेहरे के रंग उड़ गए। वह विजिबली नर्वस दिख रहा था। ताजुब की बात तो यह थी कि फुटेज को इन्वेस्टिगेट करके उसके बीवी और बच्चों का पता लगाने की गुहार लगाने की बजाय क्रिस अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा था और कॉन्टिन्यूसली उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो। क्रिस की चाल उल्टी पड़ने पर क्रिस यह समझ जाता है कि अथॉरिटीज़ का ध्यान उस पर है। अपने आप को शक के घेरे से बाहर निकालने के लिए क्रिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। Celeste, if you're out there, just come back. Like, if somebody has her, just please bring her back. I need to see everybody. लेकिन अथॉरिटीज़ क्रिस के इस ड्रामा को और लाइटली नहीं लेने वाले थे। पुलिस तुरंत उसके लिए एक पब्लिक लाई डिटेक्टर टेस्ट ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें इनिशियली क्रिस क्लेम करता है कि शैनन और उसकी बेटियां कहाँ हैं उसे नहीं पता, पर लाई डिटेक्टर टेस्ट रिजल्ट कुछ और ही बयान कर रहे थे। क्रिस के द्वारा किया गया हर क्लेम झूठा साबित हुआ। क्रिस तब भी उसी बात पे कायम रहा और एंग्जाइटी में रोने लगा। उसकी सेंसिटिव स्टेट का फ़ायदा उठाते हुए टेस्ट प्रोफेशनल्स ने बहुत ही स्मार्ट मूव अपनाया। उन्होंने क्रिस के फादर को उसे इमोशनल सपोर्ट देने के लिए अंदर बुलाया। यह एक स्मार्ट मूव इसलिए भी था क्योंकि पिता की इमोशनल सपोर्ट पाके क्रिस एक ऐसा गुनाह कबूल करता है जिसने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया था। इस
क्लिप में क्रिस साफ साफ कबूल कर रहा है कि उसी ने ही शैनन को गला दबाकर मारा था। क्रिस ये क्लेम करता है कि उसका अपनी पत्नी को मारने के पीछे का मकसद उस हत्यारन को सज़ा देना था जिसने उसकी दोनों बेटियों को मौत के घाट उतार दिया था। जुर्म का जवाब जुर्म से देना और फिर उस जुर्म को छुपाना कहाँ की समझदारी थी। क्योंकि क्रिस का झूठ एक बार पहले ही पकड़ा जा चुका था, इसलिए अथॉरिटीज़ उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रही थी। लेकिन ये राज अभी भी राज ही बना हुआ था कि क्रिस ने अपनी दोनों बेटियों और अपनी पत्नी शैनन की लाशों को कहाँ छुपाया था। पूछने पर क्रिस रिवील करता है कि वह अपनी पत्नी को एक ऑयल वर्क साइट पर ले गया और उसने वहीं उसे ज़मीन में दफना दिया, लेकिन अपनी बच्चियों की लाशों को ऑयल टैंक में डिस्कार्ड कर दिया। क्रिस पर अमेरिकन हाई कोर्ट द्वारा 9 चार्जेस लगाए गए, जिसमें उसे 5 हत्याओं का दोषी करार किया गया। हाई कोर्ट प्रोफेशनल्स का कहना था कि ये प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इनह्यूमन और क्रूर हत्याओं में से एक था। उसे 5 कंसेक्यूटिव लाइफ टर्म्स के लिए जेल में डाला गया, वो भी बिना पैरोल के। पर ये इसका अंत नहीं था, अभी और चीज़ों से भी पर्दा उठने वाला था। मर्डर की वो डिस्टर्बिंग डिटेल्स अभी रिवील होनी बाकी थी, जो क्रिस वाट्स को एक हैवान से भी बदतर जीव साबित कर देती है। लोगों के मन में अभी भी ये सवाल था कि क्यों एक ओरिजिनल से दिखने वाले इंसान ने अपनी पत्नी और बच्ची को इतनी ब्रूटली मौत के घाट उतार दिया था। क्रिस ने रिवील किया कि शैनन एक बहुत ही कंट्रोलिंग वाइफ थी और कैसे वह इस शादी में बुरी तरह से फंस चुका था। इस रिश्ते की कंपैटिबिलिटी कब की ख़त्म हो चुकी थी। क्रिस वाट्स एक लोकल ऑयल कंपनी में कोऑर्डिनेटर था और वहीं उसने अपने लिए एक नया प्यार ढूंढ लिया था। निकोल केसिंगर और क्रिस वाट्स काम के थ्रू मिले थे और काफ़ी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। अथॉरिटीज़ जब क्रिस के फ़ोन से ये छुपी हुई पिक्चर्स रिवील करती है, तब पता लगता है कि क्रिस और निकोल का रिश्ता पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड था। इसलिए क्रिस कब की अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को गिव अप कर चुका था और शैनन को भी इस बात का अंदाज़ा था। अथॉरिटीज़ द्वारा रिलीज़ की इन पब्लिकली चैट्स में यह साफ साफ पता लग रहा है कि शैनन को इस सब का अंदाज़ा हो गया था। लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बाद क्रिस बार बार अपने नैरेटिव को चेंज कर रहा था। आखिरकार वह हैवानियत की सारी हदों को पार करते हुए एक ऐसे जुर्म से पर्दा उठाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ, क्रिस अब एडमिट करता है कि उसने अपनी दोनों बेटियों के सामने उनकी मां की लाश को बैग में डाला। भाग्य से बेला और सेलेस्टर इस हत्या की इकलौती चश्मदीद गवाह थी, तो उसके पास उन्हें मारने के सिवा और कोई चारा नहीं था। उसने कबूल किया कि उसने अपनी दोनों बेटियों को ब्लैंकेट में दम घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वह उन दोनों को तड़पते हुए नहीं देख सकता था। क्रिस के इस कन्फेशन के बाद निकोल केसिंगर भी शक के घेरे में आ जाती है। अथॉरिटीज़ द्वारा की गई एक इन्वेस्टिगेशन में निकोल रिवील करती है कि क्रिस ने उसे अपने आप को डिवोर्सी बता रखा था। वह अथॉरिटीज़ को क्रिस द्वारा भेजा गया एक टेक्स्ट भी दिखाती है, जो क्रिस द्वारा शैनन और उसकी बेटियों के लापता होने के बाद किया गया था। उसमें वह बोलता है कि उसने उनको हर्ट नहीं किया है। इन सब बयानों को खारिज करते हुए क्रिस एक नई स्टेटमेंट देता है, जिसमें वह पूरी तरह से कबूल करता है कि उस मोमेंट में वह अपने गुस्से के चरम बिंदु पर था। उसने बेला और सेलेस्टर के सामने उनकी मां की लाश को ट्रक में लोड किया और फिर उसे ऑयल टैंकर के पास ले गया। उसने शैनन को किसी तंग से गड्ढे में दबाकर सबसे पहले सेलेस्टर को मारा और जब वो बेला को मार रहा था तो बेला के मुंह से वो आखिरी 2 शब्द निकले, नो डैडी। क्रिस के अनुसार बेला का वो आखिरी चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है और उसे जीने नहीं देता। शैनन की मदर के अनुसार शैनन एक बहुत ही ब्रेव, जिंदा दिल और इंडिपेंडेंट लड़की थी और उन्हें इस बात का पछतावा हमेशा रहेगा कि उन्होंने अपनी बेटी का हाथ एक ऐसे हैवान के हाथ में दिया जिसने उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। वर्तमान समय में क्रिस जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। 2021 में दिए गए एक इंटरव्यू के अनुसार उसका मानना है कि जो भी हुआ वो एक रीज़न के तहत हुआ और भगवान नहीं चाहता कि वह सारी ज़िंदगी इसी जेल में पड़ा रहे और सड़ता रहे। क्रिस का बार बार स्टेटमेंट्स चेंज करना इस डिस्टर्बिंग फैक्ट को रिवील करता है कि अनफॉर्चुनेटली जो हुआ उसके बारे में कभी पूरी तरह से पता नहीं लगाया जा सकता था। यही दुआ है कि सेलेस्टिन, बेला और शैनन जिस भी दुनिया में हों, खुश हों। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आई हो। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ज़रूरी है।